Hey students, how are you all? So we have started your 8th unit and today it is the second lecture of the same unit. It is about fire. Fire, a friend and foe. Foe यानी कि दुश्मन, friend यानी कि मित्र. Today I am going to send you the second part of the same unit. तो आगे बढ़ते हैं हम. Just as three things are needed to start a fire, and there are three main ways in which a fire can be put out. आप अपनी CW ओपन कीजिए और ये CW में ये वर्ड लिख लीजिए, पुट आउट यानी बुझा देना. तो there are three main ways in which a fire can be put out. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. In each one of the three things needed for burning is taken away. Is taken away. ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. तो फायर को पुट आउट करने के लिए, बुझा डालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिससे हम थ्री थिंग्स से फायर जलाते हैं, उसी थ्री थिंग्स को अगर हम वापिस ले लेते हैं, टेक अवे यानी वापिस ले लेना. अगर हम उसी थ्री थिंग्स को वापिस ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फायर को बुझा देते हैं. आगे बढ़िए. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूअल. फिर से बोलू, टेक अवे यानी वापिस ले लेना. एक एग्जाम्पल ले ले कि हम लोग क्या वापिस ले लेते हैं, फ्यूअल को वापिस ले लेते हैं. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. अगर फायर को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, उसको फीड करने के लिए फ्यूअल नहीं होगा तो फिर फायर का बर्निंग भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, हमारे पास गैस का स्टव है, लेकिन गैस पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है, उसमें से गैस पाइप में से आता नहीं है, लेकिन हमारे पास मैच बॉक्स है, हमारे पास गैस स्टव है. तो क्या हम आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि महत्व का पार्ट होता है फ्यूअल, वो फ्यूअल नहीं है. नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. और इस सिचुएशन में कोई भी बर्निंग नहीं बनती. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. आपको पता होगा कि ये विंटर में लकड़ियां जला के हम आग उत्पन्न करते हैं और उसके आसपास हम बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हमें उसको बुझा डालना है तो हम क्या करेंगे? अगर आगे लकड़ियां मत डालना, उसके अंदर लकड़ियां मत डालना, वरना तो ये आग जलती रहेगी. अगर हमें आग को बुझा देना है तो हम अंदर आग में लकड़ियां डालना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे आग पुट आउट हो जाती है, बुझ जाती है. तो टू एड फ्यूअल, इसका मतलब है उसके अंदर लोग जो फ्यूल डालते हैं उसे बंद कर देना. यहां पे उसका अलग मीनिंग भी निकाला गया है. एड फ्यूअल टू फ्लेम्स, ये एक इडियम है. डू समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली एंड फायरसली. कुछ ऐसा करना कि जिससे लोग ज्यादा गुस्से हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर आपके गुस्से हो गए हो, सबको चिल्ला रहे हैं, और इसमें ये आग तो है ही, टीचर तो एंग्री है ही, इसमें से कोई लड़का या लड़की जोर से हंस देता है तो टीचर और गुस्सा हो जाते हैं. क्यों गुस्सा हो जाते हैं? और क्योंकि किसी ने बलते में जले पे नमक डाला, जिसे हम बोलते हैं एड फ्यूअल टू द फ्लेम्स. इसका मतलब क्या होता है? जले पे नमक डालना. ये एक इडियम भी है. तो
कोई गुस्सा हो और उसको ज्यादा गुस्सा कर दिलाना, इसे एक इडियम भी कहते हैं, एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। तो वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट, डाई आउट यानी बुझा देना, बुझ जाना, सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। इसके अंदर मोर फ्यूल अगर हम नहीं डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये आग बुझ जाती है। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. तो आग को बुझाने का पहला तरीका तो हम लोग फ्यूल बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका, पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। ऑक्सीजन अगर आग को नहीं मिलेगा तो भी आग बुझ जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि फायर नहीं है। Small fires can be put out or smothered with the damp blanket or a sack. तो छोटी छोटी जो आग होती है उसको पुट आउट करने के लिए, बुझा डालने के लिए, स्मोदर करने के लिए, स्मोदर करना यानी सफोकेट करना, उसको सफोकेट करने के लिए यहाँ पे उसका मीनिंग दिया गया है, आप अपनी नोट में लिख देना। तो छोटी छोटी फायर को अगर हम पुट आउट करना चाहते हैं और हम उसे स्मोदर करना चाहते हैं तो हम ऑक्सीजन नहीं डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी पुट डैम्प ब्लैंकेट और सैक। वेट, डैम्प मतलब पानी से भीगा हुआ ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देते हैं, पानी से भीगा हुआ सैक उसके ऊपर डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है कि बर्निंग मटेरियल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। आपने देखा होगा कि हर एक जगह, बड़े बड़े बिल्डिंग में, थिएटर में, इवन स्कूल्स में और कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में ये रेड कलर का फायर, तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का होता है, आपने देखा ही होगा, उसके साथ एक बड़ी सी पाइपलाइन जुड़ी होती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है, तो फायर का प्रोटेक्शन डिवाइस है और इससे छोटी आग को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। कैसे ये वर्क कैसे करते हैं, समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पुट आउट, बुझा देना। तो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो इसमें से जो आपने देखा होगा ना, रेड कलर का है, होता है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में होता है, स्कूलों में होता है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इससे भी हम आग बुझा सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने नहीं देते हैं। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। और तीसरा तरीका, पहला तरीका क्या है, हम उसमें बर्निंग मटेरियल ही नहीं डालेंगे, उसको फ्यूल नहीं डालेंगे, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं। इसके लिए 3 चीजें होती है, डैम्प ब्लैंकेट डाल देते हैं, सैक डाल देते हैं, समटाइम्स वी यूज कार्बन एक्सटिंग्विशर ऑल्सो। और तीसरा तरीका है बाय पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। हीट को रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल गैस का बर्नर हम ऑफ कर देंगे तो हीट रिमूव हो जाएंगे। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. टेम्परेचर है वो डाउन कर दिया जाएगा, टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है, उसका जो फ्लैश पॉइंट है, जो सलगने का पॉइंट है, उससे कम टेम्परेचर चला जाएगा तो फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो फ्यूल बर्निंग नहीं होगी। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक्स और अ कैंडल टू पुट इट आउट। हम ब्लो करते हैं, फूंक लगाते हैं, कोई मैच स्टिक हो या कैंडल हो जो बर्निंग कर रही है, उसे पुट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम ब्लो करते हैं।
You remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. फ्लैश पॉइंट यानी जिस पॉइंट पे आकर कोई चीज फायर का स्वरूप ले लेती है उसको उसका फ्लैश पॉइंट बोलते हैं. तो फ्लैश पॉइंट से बिलो उसका टेम्परेचर हम कर देते हैं एंड द कैंडल गोज आउट और कैंडल्स बुझ जाती हैं. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर. कभी कभी हम क्या स्प्रेड करते हैं? वाटर स्प्रेड करते हैं, पानी उसको ऊपर स्प्रे करते हैं. इट एब्सॉर्ब्स द हीट. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. इट एब्सॉर्ब्स द हीट. ये इसका पानी अगर हम डालते हैं तो क्या हो जाता है? हीट को पानी एब्सॉर्ब करता है. इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूअल एंड lowers the temperature और टेम्परेचर को लो कर देता है. The blanket of water also cuts out supply of oxygen. पानी का जो ब्लैंकेट होता है इसको अगर हम डाल दे भीगा हुआ तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड और फायर बुझ जाती है. Some fires cannot be put out with water. लेकिन कई ऐसी फायर भी होती है जो पानी से नहीं बुझ सकती. इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन into an oil fire, the oil will float on the top of water and continue to burn. ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ये तो हमने ऐसी चीजें की बात की जिसको हम बुझा सकते हैं. अगर हम उसका 3 वेज हमने देखा, पानी ना डाल देते हैं तो भी आग बुझ जाती है. लेकिन कई ऐसी आग भी होती है जो पानी से बुझ नहीं सकती. उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर ऑयल में आग लगी है और इसके ऊपर हम वाटर डाल देते हैं तो आग बुझेगी नहीं. लेकिन क्या होगा? The oil will float to the top of the water and continue to burn. ऑयल है ना, वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरने लगेगा लेकिन जलना बंद नहीं होगा. तो दूर से क्या लगेगा उसको? पानी में आग लग गई, लेकिन ये आग पानी में नहीं लगी है. पानी के ऊपर जो सरफेस ऑयल का बन गया है वो जल रहा है. तो ऑयल को पानी डाल के हम बुझा नहीं सकते. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. ये सिचुएशन बड़ी ही डेंजरस होती है. क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली, पानी जल्दी से फ्लो करता है और उसके साथ कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और उसके साथ बर्निंग ऑयल भी है, एंड स्प्रेडिंग द फायर, और इससे आग ज्यादा स्प्रेड हो सकती है. Water should also not be used on fire caused by electrical appliances. कभी कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग के ऊपर भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए. सॉरी. वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. किसी को एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं. वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स caused by which thing? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो आग लगती है ऐसी आग में भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. इससे क्या हो सकता है कि जो आदमी पानी छिड़क रहा है उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लगे और शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर. जो मैंने एग्जाम्पल दिया, रेड कलर का होता है, छोटा सा सिलेंडर जैसा होता है और सभी बड़ी बिल्डिंग में रखा जाता है. नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी मच कंपल्सरी कि हर एक बिल्डिंग में ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर लगाने चाहिए. आप मेरे साथ बोलना, इसे क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फायर
एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर याद रखना है। ओके, तो ये बेस्ट थिंग है जिससे इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ, एडवाइस करने के लिए शुड का यूज करते हैं हम, कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन आओगे तब भी मैं आपको ग्रामर करवा सकूंगी। सो आई होप यू टू सी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।